हेलो गाइस, तो हम पढ़े थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3। आज का हमारा लेक्चर 6 है। इसमें हमारा टॉपिक है रेसमिक मिक्सचर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेसमिक मॉडिफिकेशन। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनेंशियोमर्स is known as racemic mixture, in which say that मिक्सचर ऑफ टू इनेंशियोमर। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? जिनके मोलिकुलर फार्मूला सेम होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कंपाउंड्स, और उनके जो मिरर इमेज होते हैं वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेसमेट। ठीक है, इसे हम लोग रेसमेट भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेड एज DLRS प्लस माइनस। हम लोग डी को प्लस से डिनोट करते हैं, एल को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। मीन्स इसे हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। द इक्वल अमाउंट ऑफ DL फॉर्म्स ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। इट मीन्स हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ D और L मीन्स कुछ अमाउंट डेक्स्टो और कुछ अमाउंट लिवो, मीन्स सेम अमाउंट लेंगे। अगर इसका हम लोग 2 ग्राम्स लेंगे, इसका भी 2 ग्राम्स लेंगे, दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे, उसी को हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ये डेक्स्ट्रो कंपाउंड है, ये लीवो कंपाउंड है, इन दोनों को हम मिक्स कर दिए, दोनों सेम अमाउंट में है, तो अगर ये मिक्स हो गया एक दूसरे में, उसे हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। इट इज़ डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर्स ऑफ अ रेसमिक मिक्सचर। मीन्स हम लोग सॉल्यूशन में से सेपरेट कर लेते हैं दोनों अलग अलग इनेंशियोमर्स को। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ रेसमिक मिक्सचर इनटू इट्स इनेंशियोमर कंस्टिट्यूएंट। मीन्स वही सेम ही है कि अगर कोई कंपाउंड है, जैसे एक बीकर है, बीकर में हम लोग डाल दिए इनेंशियोमर्स, डाल दिए डिफरेंट, कोई डी फॉर्म है, कोई एल फॉर्म है, हम लोग दोनों को अगर सेपरेट कर लिया, उसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन बोलते हैं। कैसे हम लोग करते हैं? इन दिस प्रोसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इट मीन्स कोई भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, उसे हम लोग प्राप्त कर लेते हैं किससे? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से। मीन्स पहले तो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड थे दोनों, जैसे जैसे ये एक बीकर है, इसमें हमारा डी फॉर्म है। ठीक है, इधर से एक PPL लाइट आया। ठीक है, हम लोग पहले पढ़े थे PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, जो कि जैसे ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म से गुजरता है कि इसे एक सीधी रेखा में लाइट को कन्वर्ट कर देता है, फिर ये एक ट्यूब में जाता है, इसमें हम लोग का सॉल्यूशन होता है। फिर यहाँ से हम लोग पता लगाते हैं वो PPL को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है या क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज तो L, क्लॉकवाइज तो D। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे D फॉर्म है, तो इसने क्या किया कि ये जो लाइट है उसको इसने इस तरह मोड़ा। ठीक है, इसमें दोनों का मिक्सचर है, डी फॉर्म भी एल फॉर्म भी। तो ये हो गया हमारा डी फॉर्म। एल फॉर्म हम लोग जब इसमें मिक्स कर दिए, तो उसने क्या किया, इसे फिर से वापस से यहाँ ले आया और इसे प्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, जहाँ यहाँ पे तो मिक्सचर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को इसमें पास करवाएंगे, पहले तो ये डी फॉर्म होगा, फिर एल फॉर्म होगा, फिर ये क्या करेगा कि इसे कन्वर्ट कर देगा। मीन्स इसमें कोई रोटेशन नहीं हुआ, ना तो डेक्स्टो हुआ, ना लीवो, मीन्स ना ही क्लॉकवाइज रोटेशन दिया, ना ही एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है। मेथड देख लेते हैं। मेथड यूज्ड फॉर रिजोल्यूशन: मैकेनिकल सेपरेशन फर्स्ट, क्रोमेटोग्राफी सेकेंड, बायोलॉजिकल मेथड थर्ड, एंड फोर्थ इज केमिकल मेथड। इसके और भी कुछ मेथड है, तो अगर ज़रूरत हो तो बता देना, मैं ऐड कर दूंगा इसमें। फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा डेक्स्ट्रोलीवो कंपाउंड है, एक मिक्सचर हम लोग दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दिए। ठीक है, तो वो रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब पहले तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, फिर जब हम मिक्स किए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड फॉर्म हो गया। फिर से हम इसको अगर अलग करते हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। कैसे होता है? जैसे हमारी एक बीकर है, ये वाला हो गया हमारा डेक्स्ट्रो फॉर्म, ये वाला हो गया हमारा लीवो फॉर्म। दोनों सेम अमाउंट में हम लोग ऐड किए हैं। जब PPL लाइट यहाँ से गुजरा, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कोई रोटेशन नहीं दिया। उसके बाद हम लोग इसको क्या किए, क्रिस्टलाइजेशन की मदद से हम लोग सेपरेट किए। जैसे डेक्स्ट्रो फॉर्म है तो वो मान लीजिए हम ट्रायंगल के शेप में आ गया, लीवो फॉर्म जो है वो स्टार के शेप में आ गया। तो इन दोनों को हम लोग जब अलग अलग करेंगे
ये इसमें हमारा डी फॉर्म आ गया, इसमें हमारा एल फॉर्म आ गया। ठीक है, पहले तो ये इनएक्टिव थे, अब ये एक्टिव हो गए, मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गए। अब पहले इनएक्टिव थे, तो वही हम लोग मैकेनिकल मेथड में वही करते हैं कि हम दोनों को सेपरेट करके एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इट वॉज द फर्स्ट मेथड यूज्ड बाय द पास्चर फॉर द रिलेशन ऑफ सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट विच क्रिस्टलाइन आउट एट टेम्परेचर बिलो 27 डिग्री। ये फर्स्टली मेथड यूज़ किया गया था पास्चर के द्वारा। उन्होंने इसे 27 डिग्री पे टेम्परेचर एडजस्ट किया, फिर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हुआ, फिर हम उसे अलग किए सबसे पहले। In this form of racemic mixture, the two forms have different shape of crystals that can be separated using a small forceps and magnifying lens. Means हम लोगों का जो मिक्सचर था उसमें दो दो कंपाउंड थे, तो दोनों का जो शेप था, जैसे कोई सर्कल बना, कोई ट्रायंगल बना, हम लोग क्या किए, मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे जूम करके देखे, फिर उसे हम लोग फोर्सेप की मदद से उसे पिक किए और अलग अलग किए। तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इन दिस मेथड फर्स्टली क्रिस्टलाइज द बोथ इनएंशियोमर्स इन रेसमिक मिक्सचर, बोथ हैव डिफरेंट शेप सो दे आर सेपरेटेड इजिली। मीन्स हम लोग सबसे पहले जब किए थे तो उनका जो शेप था वो अलग था, तो हम लोग सेपरेट इजिली किए थे। टाइम कंज्यूमिंग था बट इजिली सेपरेट किए थे। हम लोग का दूसरा मेथड था क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स टू राइट या टू डिकोड। मोस्ट फेवरेबल टेक्निक फॉर सेपरेट, ये हमारा फेवरेबल टेक्निक है सेपरेशन के लिए। इट इज़ टेक्निक टू सेपरेट टू और मोर डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स। इट मीन्स अगर कोई बीकर है उसमें हम लोग डिजॉल्व सॉल्यूट्स दिए हुए हैं, हम लोग इस प्रोसेस के द्वारा दोनों को अलग करते हैं, विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। इट यूज टू सेपरेट इन्वॉल्व्ड फ्रैक्शन फ्रॉम मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर। इट मीन्स ये सेपरेट करते हैं इंडिविजुअल को भी और मल्टी कंपोनेंट, अगर उसमें ज़्यादा कंपाउंड है तो उनको भी कर देते हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रशियन बोटनिस्ट मैकेल स्विच एंड ट्वेस्ट। ठीक है, इसे हम लोग ट्वेस्ट बोलते हैं। इन 1901 मीन्स मैकेल स्विच और ट्वेस्ट ने दोनों मिलके 1901 में इसका डिस्कवर किया था। ठीक है, इन दिस मैथड डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट solubilities as well as interact differently with surface like silica gel। मीन्स इसमें क्या होता है कि हम लोग जब इसे यूज़ करते हैं तो जैसे ये सरफेस है, इसे सरफेस मानते हैं, यहाँ पे सिलिका जेल, तो ये क्या होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसके बाद उन दोनों को सेपरेट कर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमेरिक स्टर ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग अ रेसमिक अल्कोहल टू ऑप्टिकली एक्टिव एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हम लोग इसकी मदद से उसको अलग करते हैं। ठीक है, हम लोग पहले बेस से ट्रीट करते हैं, फिर एसिड से ट्रीट करते हैं, फिर वो दोनों कंबाइन होकर अलग हो जाता है। बायोलॉजिकल मेथड, या इसे हम लोग बायोलॉजिकल सेपरेशन भी कहते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड्स, फंगी। ठीक है, ये जो हमारा मेथड है वो डिपेंड करता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ फास्टर रेट एज कम्पेयर टू अदर, ये फास्टर रेट है एज कम्पेयर टू अदर। जैसे इसलिए ये एक मोल्ड का एग्जांपल है। ठीक है, ये क्या करता है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें अगर हम लोग डाल देते हैं तो ये उसे खा के एक को तो कम कर देता है, फिर हम लोग क्या करते हैं एक जो बच जाता है उसे हम लोग अलग कर लेते हैं। जैसे ये कोई एक जार लिए, ठीक है, इसमें क्या किया हम लोग, एक डेक्स्टर फॉर्म है एंड एक लीवर फॉर्म है, इसमें हम लोग ऐड किए मॉल्ड। ठीक है, इसे ना डी फॉर्म पसंद है, ये सबको खा गया, बच गया हमारा एक्स फॉर्म, एल फॉर्म, तो इसे हम लोग अलग कर लिए। तो इस तरह हम लोग सेपरेट करते हैं, एक का तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हम लोग एक को प्राप्त करते हैं। इसके ड्रॉबैक्स हैं, इन सम केस द अदर इनएंशियोमर ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। कुछ सम केसेस में अदर इनएंशियोमर्स होते हैं, जैसे हम डी फॉर्म उसे पसंद है, लेकिन जब ज़्यादा टाइम रहेगा तो उसका खाना खत्म हो तो वो एल फॉर्म भी खा लेगा, तो हम लोगों का डिस्ट्रॉय हो जाता है दूसरा भी। ड्यू टू द यूज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन द यील्ड आर पुअर। हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, इसलिए इसका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा पुअर हम लोग का ऑब्जर्व होता है या हम लोग प्राप्त करते हैं। फोर्थ है हमारा केमिकल मेथड। दिस मेथड इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ इनएंशियोमर्स। इसको हम लोग यूज़ करते हैं
इनेंशियोमर्स को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, तो डायस्टीरियोमर्स में, बाय फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड विथ अ स्टीरियोकेमिकली प्योर कायरल मॉलिक्यूल्स। मीन्स इसमें क्या होता है कि एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, फिर वो इनेंशियोमर से डायस्टीरियोमर में फॉर्म होता है। इट इज़ बेस्ट नॉन रिजोल्यूशन मेथड ऑफ रेसमिक मिक्सचर। इसमें कहता है इसे हम लोग बेस्ट मानते हैं रेसमिक मिक्सचर इन द मेथड ऑफ रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। जैसे ये आर फॉर्म है, एस फॉर्म है, ये क्या कि दोनों को कंबाइन कर दे, एस एस है तो एस एस कंबाइन कर दे। पहले तो ये इनेंशियोमर्स हैं, ठीक है, फिर ये हो गए डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, इन दोनों के डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, उन दोनों उसके द्वारा हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। द सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर्स इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टी। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी अगर इसका प्रॉपर्टी सेम हो जाए तो। सो इनेंशियोमर रिएक्ट विथ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। इनेंशियोमर जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से टू फॉर्म डायस्टीरियोमर, वो डायस्टीरियोमर फॉर्म करने के लिए। देन these डायस्टीरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड ड्यू टू डिफरेंट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन वो जो डायस्टीरियोमर्स हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंट होने के कारण हम लोग उसको भी सेपरेट कर लेते हैं। आफ्टर सेपरेशन देयर आर रिकमेंडेड इनटू इनेंशियोमर्स बाय एडिंग मिनरल एसिड। हम लोग फिर उसमें मिनरल एसिड ऐड कर देते हैं, जैसे कि ये एसिड है, बेस है। रिएक्शन आर ऑफन यूज्ड फॉर रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक एल्कलॉइड्स। हम लोग एल्कलॉइड्स के लिए पहले इसका यूज़ करते हैं, लाइक क्विनीन, मॉर्फिन एट्सेट्रा।